दोस्तों एक्सपर्ट मूवमेंट के बारे में हम जानने वाले हैं, इसके प्लान के बारे में जानने वाले हैं। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन के हिसाब से प्लान काम करेगा उसके बारे में सारी हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों ये एक ऑटो पायलट प्रोग्राम है कंप्लीट, ठीक है दोस्तों, और जिसमें कि हम अपना पैसा लगाते हैं और उसके बाद वो पैसा जो है वो कंपनी द्वारा ट्रेड किया जाता है किन दो मार्केट्स के अंदर, ऑप्शन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग और फॉरेक्स मार्केट के अंदर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये कंपनी डील करती है फॉरेक्स मार्केट और बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के बीच में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कंपनी की बैकग्राउंड को लेकर। तो कंपनी जो है दोस्तों ये IQ ऑप्शन, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, ये बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है। इसके खुद के जो हैं मोर देन 8 करोड़ यूज़र्स, मोर देन 8 करोड़ यूज़र्स पूरे वर्ल्ड से हैं, ट्रेडर्स पूरे वर्ल्ड से हैं, और उन 8 करोड़ लोगों में इस कंपनी का नंबर जो है 30th आता है वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो और ये कंपनी जो है ये दोस्तों मैक्सिको से रन हो रही है और एक प्रोफेशनल टीम द्वारा, जो पिछले 9 साल से ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ये लोग ऑलरेडी जो है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ बैठे हुए थे, और एक बहुत बड़ा यूज़र बेस इनका ऑलरेडी काम कर रहा है मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको में इस कंपनी का बहुत नाम है दोस्तों, ऑलरेडी इसका यूज़र बेस वहाँ पे बहुत बड़ा है। और नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इनका एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है, ठीक है। और अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन ये जो हमने दी वो इन शॉर्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो को में जो मेन चीज़ें नए प्लान के अकॉर्डिंग जो कवर की जाने वाली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे प्लान के कुछ हिस्से जो हैं बिल्कुल एज इट इज़ हैं, जिसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें हटाया गया है या हिलाया गया है, और कुछ ऐसे हैं जिनको अमेंड किया गया है। चेंज का मतलब कई बार ऐसा लोग समझने लगते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसा बड़ा चेंज आ गया जिससे कंपनी को शायद कोई नुकसान होने वाला हो या कुछ इस तरीके से, तो ऐसी कोई दूर दूर तक बात नहीं है दोस्तों। उल्टा क्या हुआ है, कुछ पॉइंट्स पे बहुत प्लस पॉइंट जो हैं वो सामने आए हैं इस कंपनी के। तो यहाँ से डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सेम वही सिचुएशन है कि आप किसी भी एक ब्रोकर अकाउंट के अंदर आप अपना अकाउंट बना के यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उसमें आपका पैसा रहेगा, उसमें आपका पैसा जो है ट्रेड किया जाएगा कंपनी किसके द्वारा, एक्सपर्ट मूवमेंट के द्वारा। तो आप कोई भी एक ब्रोकर, ट्रस्टेड ब्रोकर जो है मार्केट से देखकर उसमें अपना अकाउंट बनाकर उसमें KYC वगैरह करके आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। एंटर होने के बाद आप यहाँ पे अपने अकाउंट को जोड़ देते हैं एक्सपर्ट मूवमेंट के साथ, इस ब्रोकर अकाउंट को, और MT4 MT5 द्वारा पैनल द्वारा आपकी यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें चलते हैं आगे। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दी है कि ऐसे ये 4 जो नाम दिए गए हैं, डेरिव, binary.com, XM, IQ ऑप्शन, ये 4 ऐसी एग्जांपल दी हुई हैं जो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर और फॉरेक्स के ऊपर बहुत बड़ा पहले से ही एक यूज़र बेस लेकर बैठी हैं। सजेशन क्या दी है कि आप इनमें से भी चुन सकते हैं, और वॉटेवर पूरे वर्ल्ड में आपको कोई भी एक अच्छा ब्रोकर जहाँ पे आपका खुद का ट्रस्ट बहुत अच्छा बना हो, आप उसे चूज़ करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उस अमाउंट को जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी के अंदर, जहाँ से आप प्रॉफिट लेंगे, उसे आप उस ब्रोकर के अंदर डालकर यहाँ पे अटैच करके आपकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर भी वही पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे क्या बताया गया है, आपने मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि आपने डेरिव में अकाउंट बनाया, डेरिव एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट बनाया और उसके बाद आप जुड़ गए एक्सपर्ट मूवमेंट के साथ। एक्सपर्ट मूवमेंट से आपने एक लाइसेंस बाई किया, उस लाइसेंस के थ्रू आप अपना मतलब कि एक ट्रेडिंग लिमिट लेते हैं कि इतने अमाउंट तक आप ट्रेड कर सकते हैं, और उस अमाउंट के ऊपर आप जाना चाहते हैं तो अलग अलग काफ़ी लाइसेंसेज है जिनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। एक लाइसेंस लेते हैं हम, ब्रोकर में हमने अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने एक्सपर्ट मूवमेंट से एक लाइसेंस बाई किया, देन उसके बाद इसी कंपनी एक्सपर्ट मूवमेंट के कुछ टॉप ट्रेडर्स हैं जो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उनकी बैकग्राउंड को बताते हुए उन कंपनी के जो ट्रेडर्स को फिर हम अपना अमाउंट जो है वो अपना ट्रेड करने के लिए दे देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेडिंग है वो इन 3 भागों में स्टार्ट होती है। एक एवरेज प्रॉफिट दोस्तों, यहाँ पे एक बात आती है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ट्रेडिंग बेस कॉन्सेप्ट के अंदर या कंपनी के अंदर
कुछ मापदंड होते हैं जिनको लेकर चला जाता है, जैसे कि एक कैलकुलेशन वाइज लेके जाता है प्रॉफिट और लॉस की लिमिट को। तो एक ऑन एंड एवरेज इस कंपनी का जो प्रॉफिट लिमिट है वो 2 से 5% पर डे है, ठीक है, जो कि ये कंपनी ऑन रिटर्न दिखा रही है। मे भी हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा और मे भी हो सकता है कि इससे भी कम, कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग है, क्योंकि एक्चुअल ट्रेडिंग के ऊपर ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इसमें ट्रेडिंग की भाषा में कभी भी कोई फिक्स वर्ड या गारंटी वर्ड नहीं यूज़ किया जाता ट्रेडिंग को लेकर, ठीक है दोस्तों। ऑन एंड एवरेज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी 2 से 5% आपको प्रॉफिट पर डे का प्रैक्टिकली दिखा चुकी है, दिखा रही है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी चलती रहेगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे इस कंपनी में आप आए हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप आते हैं तो आपको कोई लिंक, आपकी अपलाइन जो है वो आपको लिंक सेंड करती है। लिंक को आप क्या करते हैं, उस लिंक से आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पर भर के। इस पर हमारी एक वीडियो बनी हुई है जिसके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देखकर रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं आपसे सलाह दूंगा कि जब भी आप रजिस्टर करें उस वीडियो को देखकर ही करें, क्योंकि कुछ एक बातें जो हैं वहाँ पे ध्यान रखने योग्य हैं। अदरवाइज़ आपने ज़्यादातर कंपनीज़ में काम करते हुए एक सिंपल सा फॉर्म देखा होगा, बट यहाँ पर कुछ एक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखने योग्य हैं। जो 5-7 मिनट की एक वीडियो है, उसको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को और उसको देखकर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगले में चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों लाइसेंस सॉफ्टवेयर को हमने बाई किया यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद हमने उस अकाउंट को जोड़ दिया जो हमारा ब्रोकर अकाउंट था। वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पे भी रिपीट हैं। चलिए पॉइंट पे चलते हैं सीधे। ये लाइसेंसेस कितने तरह के, 10 तरह के लाइसेंसेस हैं। यहाँ पर आप फ्री में एंटर हो सकते हैं, यानी बिना कोई लाइसेंस फ़ी दिए अपनी अमाउंट को ट्रेड करवा सकते हैं। आपकी शुरुआत फ्री से होती है और करते करते हर स्टेप में अलग अलग पैकेजेस हैं लाइसेंसेस के, जो आप बाई करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। 50, 100, 200, 400, 800 इस तरीके से अप टू 12,800 तक। अब इन लाइसेंसेस को समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों इसमें जो कुछ एक चेंजेस हैं, नई पीडीएफ अभी हमारे तक पहुंची नहीं है, जिस चीज़ को लेकर हम स्पेशली इस वीडियो को बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसी एक पीडीएफ पुरानी वाली पर ही आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। आप फिर भी वर्बली जो मैं बता रहा हूं उन चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, ध्यान करें कि वहाँ पे यहाँ पे इस पॉइंट पर आपको क्या एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, क्या अलग बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, जो कि ये पीडीएफ से थोड़ा सा हटके है। वो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे दोस्तों, यहाँ पे हम जब आते हैं इस कंपनी के अंदर तो फ्री के लाइसेंस के साथ एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमें एक ट्रेडिंग लिमिट दी जाती है कि हम उस अमाउंट से ज़्यादा की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अभी तक ये जो 10 लाइसेंस किस तरीके से वर्क कर रहे थे आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को हिंदी के प्लान में आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा था। अभी ये किस तरीके से वर्क करेगा मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे इस वक्त 12 हफ्ते का एक टाइम रखा गया है। इन 12 हफ्ते के लिए जो ये लाइसेंसेस हैं ये किस तरीके से काम करेंगे, इन पर कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि यहाँ पे फ्री से हम जब स्टार्ट होते हैं तो हमारी लिमिट होती है सॉफ्टवेयर की $150, इससे ज़्यादा हम नहीं कमा सकते। जो हम कमाते हैं पूरे वीक में ट्रेडिंग के दौरान उसमें से 50% हमें कंपनी को देना होता है और यही 50% को 100% वो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बट अभी कुछ समय के लिए जैसे कि 12 हफ्ते का टाइम है, 8 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक का टाइम है। इस दौरान आपके साथ और हमारे साथ ये प्लान किस तरीके से वर्क करेगा कि यहाँ पर जहाँ पर आपको 50% देना था ये अब आप नहीं देंगे। इसकी बजाय आपको वीकली एक फ़िक्स अमाउंट $10 आपको पे करना है, ठीक है दोस्तों। और अभी आप बिल्कुल फ्री लाइसेंस पर ही रहेंगे इन 8 से 12 हफ्तों के लिए और यहाँ पे काम करते हुए आप कितनी भी अमाउंट बिना किसी लिमिट के यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और ट्रेड करवा सकते हैं।
सो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है जो चेंज हुआ है। बहुत सारे लीडर्स की एक डिमांड थी कि यहाँ पे 50% की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से, हमारे प्रॉफिट में से क्यों की जा रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, वैसा क्यों किया जा रहा है। तो उन चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा चेंज किया है। आई होप ये चेंज अच्छा भी है और कुछ मायने में ये हो सकता है कि ये बुरा भी हो, है ना। वो अपने अपनी समझ पर है किस तरीके से हम इस चीज़ को लेते हैं। बट ये 50% जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा था, इस 50% को कैलकुलेटिवली अगर हम देखें, जो अभी चेंजेस आए हैं उसमें एक बहुत अच्छी कुछ खास बातें आई हैं जो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। तो आप लाइसेंस को समझ गए। इस टाइम पे ऐसी कोई कंडीशन लाइसेंस के ऊपर नहीं है। लाइसेंस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेवल ओपन करने के लिए आपको ये लाइसेंस जो है वो बाई करने वो कंपल्सन होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो चेंज में से ही एक ऐसी चीज़ आती है जो अभी तक का चेंज हुआ है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके जितने भी लेवल्स हैं जो आपके खुलते थे, एक लाइसेंस को लेने से आप पहला लाइसेंस लेते थे तो आपको फर्स्ट लेवल की अर्निंग आती थी, दूसरा लेते थे तो आपको 2 की आती थी, तीसरे पर 3 की, चौथे पर 4 की, पाँचवें पर 5 की, इस तरीके से आपके 10 लेवल ओपन होते थे हर लाइसेंस को बाई करते हुए। वो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है दोस्तों, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। चेंज किस जगह पर है, सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लोग परसेंटेज जो कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, दे रहे थे। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पे थे, $100 कमाया आपने, $100 कमाया, उसमें से $50 आपको कंपनी को देने होते थे। अब वो $50 ना देकर, चाहे आप यहाँ पे किसी भी अमाउंट से आ जाइए, अमाउंट का कोई बैरियर नहीं रहा है अभी, किसी भी अमाउंट से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इन 8 से 12 हफ्तों के लिए, और बिना किसी ट्रेडिंग फ़ी के आप अपने पैसे को इन 8 से 12 हफ्तों तक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। और करते हुए आपको सिर्फ जो है वीकली $10 यहाँ पे आपको देना है दोस्तों। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको $10 देना है इस जगह पे, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है। सो इस लाइसेंस से आगे चलेंगे दोस्तों कि और क्या क्या चीज़ें हैं। ये एज इट इज़ है दोस्तों, लाइसेंस जो भी आपका बाई हो रहा है वो लाइसेंस आपका जैसे जैसे बाई होता रहता है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्लान बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, जो भी हम लाइसेंस बाई कर रहे हैं, उन लाइसेंसेस को बाई करते हुए जितनी भी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, लाइसेंस अमाउंट की 75% कंपनी के पास चला जाता है दोस्तों, और 25% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे टोटल 10 लेवल के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल दी है $800 की, कि मान लीजिए हमारा $800 का एक लाइसेंस जो है हमारी टीम में बिक रहा है, तो उसकी परसेंटेज 2.5% करके टोटल ये 25% जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लाइसेंस कॉस्ट की जो मेन अमाउंट है वो, उसमें से 75% जो है वो कंपनी के पास जाता है, और 25% जो है वो 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, वो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है दोस्तों। और लेवल्स को बाई या लेवल्स को ओपन करने के लिए सारे लाइसेंसेस जो हैं वो मैंने बताया ही आपको, वो हमें लेने ही होंगे, वो कंडीशन में कोई चेंज नहीं है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं इसको ये जो है ये चेंज किया है मैंने कुछ एक अलग तरीके से, जो मैं यहाँ पे एक्चुअल तरीके से जो अभी चलेगा उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें समझाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के एंड में ना मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसके ऊपर आप बहुत ध्यान दीजिएगा ज़रा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अब ये प्लान किस तरीके से वर्क करेगा, ये मैं वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पर अभी हमने खोल के रखी थी, ये वाली रेजिडुअल बोनस को, जो हम पुरानी PDF में भी देख सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेजेस को लेकर और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं। और यहाँ पे इस जगह पे जो 50% बांटा जाता था, कौन सा, ये वाला जो 50% 30% जो कंपनी के पास हमारी तरफ से जा रहा था, वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब वो यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूट होकर जो $10 हम लोग हर व्यक्ति जो इस जगह पर दे रहा है, उसको यहाँ पे इन 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 90% टोटल में। अब मैं वो उस चार्ट पे समझाता हूँ आपको किस तरीके से। यहाँ पे जब आप आते हैं दोस्तों, एंटर करते हैं फ्री लाइसेंस से, पहला लाइसेंस आपने बाई किया, यानी फ्री वाले पे हैं आप, तो आप यहाँ पे पहले लेवल की अर्निंग लेंगे 15%।
ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आप आए, आपने क्या किया, एक लाइसेंस बाई किया फ्री वाला, इस पे आपने ट्रेड करनी अपनी अमाउंट को शुरू किया, और अमाउंट को ट्रेड करते हुए यहाँ पे आपके सामने क्या हुआ कि आप अभी खुद थे, आपने फर्स्ट लेवल पे किसी पर्सन को यहाँ पे ज्वाइन किया, उन्होंने भी हर हफ्ते 10-10 डॉलर देना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, हमारे 10 लेवल जो हैं वो ओपन कैसे हो रहे हैं, लाइसेंसेस बाई करते हुए यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहले समझने वाली बात है। देन उसके बाद क्या हुआ, हमने अपने लेवल में जो हमारी टीम की अर्निंग जो उन 10 डॉलर से कैसे आ रही है और कितनी आ रही है, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि आपकी टीम में मान लीजिए सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे, इस तरीके से टोटल जो है 5 लेवल में, एग्जांपल कि 5 लेवल में आपके 1000 लोग आए। ठीक है दोस्तों, वो जो 1000 लोग आपकी टीम के अंदर आए, वो हर व्यक्ति जो है वो 10-10 डॉलर हर वीक में दे रहा है अपनी ट्रेडिंग लाइसेंस की फ़ीस। ठीक है, फ़ीस के तौर पे वो कंपनी को दे रहा है, वो 10 डॉलर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो कैसे हो रहा है उसके ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल 5 लेवल जो शुरू के हैं दोस्तों, ये 75% के हैं, 75% के, यानी कि 5 ही लेवल पे हमें 75% अर्निंग आती है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि इन 5 लेवल पे हमारे जो टोटल लोग हैं जो हमारी टीम के अंदर ज्वाइन हुए हैं और अपनी अपनी ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड करते हुए वो 10 डॉलर जो है एवरी वीक कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है, देते हुए यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 1000 लोग हैं हमारी टीम में, या 2000 हैं, या 3000, 5 लेवल पे काफ़ी लोग होते हैं वैसे, पर मान लेते हैं एग्जांपल कि हमारे 1000 से 2000 लोग हैं यहाँ पे, 1000 के हम एग्जांपल मानते हुए पकड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि आपका जो 10 डॉलर जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर एक व्यक्ति का। ठीक है, अब पहले 5 लेवल पे वो आपको अर्निंग कैसे दे रहा है कि एक व्यक्ति से आपको टोटल $1.5 1.5 डॉलर जो है एक लेवल पे आएगा। एक व्यक्ति से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक व्यक्ति से हमें कितना आया, 1.5 यानी $1.5 और ऐसे ही मान लीजिए हमारे 5 लेवल पे टोटल लोगों की गिनती जो है मान लीजिए 1000 है, तो 1000 के ऊपर हमें $1500 जो है हर वीक में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले 5 लेवल में। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ हम टीम को आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए 3-3% वाले भी लेवल हमारे ओपन हैं, तो इसके साथ अगर हम टोटल को देखें, इस पूरे को टोटल मारें तो ये 90% की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मान लीजिए कि आपके टोटल 10 लेवल में आज की डेट में 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोग अगर आपको ट्रेड करके दे रहे हैं तो 10,000 में से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है वो लेवल वाइज इस तरीके से होगा। इस चीज़ को आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले 5 लेवल में कैलकुलेट करके बताया कि इतनी अर्निंग जो है 5 लेवल पे आ रही है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति से $1.5 पहले 5 लेवल पे, उसके बाद अगले 5 लेवल पे 0.30 सेंट्स। ठीक है दोस्तों, $1.5 यहाँ पे इतने लोगों के बीच में आ रहे हैं और 0.30 इतने में। और अगर हम ओवरऑल एक कैलकुलेशन देखें तो जो लास्ट प्लान के अंदर क्या थी दोस्तों, वो इतनी नहीं थी। मैं आपको बताऊं तो वो इतनी नहीं थी। अगर आप उसको कैलकुलेट करके और कंपेयर करके इससे देखें तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो है दिखाने वाला था जो इम्पोर्टेंट, वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन बताई थी 3/3 की मैट्रिक्स के हिसाब से, अगर मान लो टीम चल रही है लास्ट प्लान के अंदर, वीडियो के अंदर, तो उसमें हमने कैलकुलेट क्या किया था कि 10,000 लोगों की टीम, 59,000 लोगों की टीम पे हमें जो टोटल अर्निंग आती है इस प्लान के अकॉर्डिंग वो कितनी आती थी, $35,000 वीकली। ठीक है दोस्तों, आज अगर हम इसको इस पे रखें नए वाले पे और कैलकुलेट करके देखें तो ये 90% में ही हमें वीकली इनकम बहुत बड़ी आ जाती है। अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही आती है। मैंने हालांकि ये कैलकुलेट करके देखा नहीं, आप कैलकुलेट दोनों को करके देखें, कंपैरिजन करके देखें कि $1.5 हमें 5 लोगों से आ रहा है, 5 लेवल से आ रहा है, और 0.30 सेंट जो है हमें अगले 5 से आ रहा है। अब इतने में मान लीजिए कि हमारी टीम हुई, ये इस जगह पे मान लीजिए हमारी टीम हुई कितनी, यहाँ पे एग्जांपल क्या बताई गई है, 59,000 लोगों की, है ना। मान लीजिए हमारी 59,000 ऑन एंड एवरेज हम $1 ही मान लेते हैं। ठीक है, पूरे 10 लेवल का जो हमने यहाँ पे बताया $1 ही मान लीजिए आ रहा है। 1.5 यहाँ से नहीं ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं, इधर से भी हम 1 ही ले लेते हैं, या इसमें भी अगर हम थोड़ा कम कर लें तो एक मतलब रफ़ आइडिया ले रहा हूँ मैं, $1 मान लेते हैं हर व्यक्ति से आ रहा है।
यानी कि हमें जो है वीकली इनकम कितनी आई, अगर हम इस प्लान के पुराने के हिसाब से देखते $35,000 आती। ठीक है दोस्तों, बट अभी के हिसाब से यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इतना टीम साइज़ आ रहा है 10th लेवल पे, तो हमारी वीकली इनकम कितनी हो गई, $59,000। पहले कितनी आ रही थी पुराने प्लान के मुताबिक, वीकली का आइडिया जो बन रहा था वो कितना बन रहा था, $35,000। आज की डेट में गिनती जो है लोगों की, मान लीजिए 10 लेवल में 3/3 के हिसाब से इतनी हो रही है, तो हमारी अर्निंग कितनी हुई, 59,000। बहुत सारे भाई जो हैं वो $10 को देखकर बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार वहाँ पे 50% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, है ना, और वो 50% जो है वो इतनी अर्निंग नहीं, वो ज़्यादा अर्निंग थी, ये कम थी। हालांकि कैलकुलेशन बहुत सारे भाइयों ने निकाली नहीं है अभी, अभी निकालेंगे वो इस प्लान को देखने के बाद, इस कैलकुलेशन को देखने के बाद। पिछले प्लान के मुताबिक आपकी टोटल टीम इतनी बनती थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टीम आपकी कितनी बनती थी, इतनी, कितनी, 59,000 के समथिंग। यहाँ पे अर्निंग आपको वीकली पॉसिबिलिटी जो उस पर बन रही थी आपकी, वो कितनी बन रही थी आने की, 35,864। अब टीम तो वही रहेगी दोस्तों 10 लेवल की, टीम साइज़ तो इसी तरीके से ही ग्रो होगा एग्जाम्पल के मुताबिक। एक व्यक्ति से हमें आ कितना रहा है, हमने सारा ओवरऑल एक प्रॉफिट निकाला $1 एक व्यक्ति से वीकली, तो टोटल अर्निंग कितनी हो गई, $59,000। पहले थी $35,000 इस कैलकुलेशन पे, अब आएगी अर्निंग $59,000। दोस्तों नए व्यक्ति को हो सकता है ये चीज़ समझ में ना आए, जो इसमें देख रहे हैं वो पुरानी वीडियो की, प्लान की वीडियो को देख के उसके बाद इसको देखेंगे तभी उनको क्लियर होगा। बट जो देख चुके हैं पहले वाले प्लान को, वो अगर सिर्फ कंपैरिजन के मन से यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे नए की और पुराने की के बीच में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे साफ स्पष्ट दिख रहा है। यानी कि एक वीक में हमारी पॉसिबिलिटी 10 लेवल पे $59,000 की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अभी तक किसी ने देखी नहीं, अभी खुल के बताई इसलिए जा रही है, इस पर वीडियो बनाई इसलिए जा रही है कि हर आदमी जो है इस चीज़ को क्लियर करके समझ ले। ठीक है दोस्तों, बाकी इस प्लान में सेम वही है, कुछ भी अदर चेंज नहीं है, रैंक्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वर्क कर रहे थे। इनको भी आप समझने के लिए पिछली वीडियो देखें, उसमें जो जो क्लियर किया गया है। अभी एक नई PDF आने के बाद हम यहाँ पे एक फाइनल प्लान की वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। आप ये लगा लीजिए कि 1 से 2 दिन तो लगेंगे उसमें, वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे नई PDF के साथ। बट जो जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पे वो सारी जो चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस कर ली। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ के ऊपर, कि अब हम कैसे कैसे जो है अपने बैक ऑफिस के थ्रू डील करने वाले हैं। सो दोस्तों, आपने देखा कि एकदम बिल्कुल नया बैक ऑफिस तैयार किया गया है। ये कंप्लीट एक रिमोट के शेप में काम करेगा। रिमोट का मतलब कि कंट्रोल आपका जो है वो 100% आपके बैक ऑफिस पे ही होगा। अब यहाँ पे बैक ऑफिस में जो आपका कंट्रोल होगा वो किन किन चीज़ों के ऊपर होगा वो देख लेते हैं। नाउ यू कैन टच डायरेक्टली टू द एडमिन टीम। अभी तक आपको कस्टमर केयर सर्विस जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही थी प्री लॉन्चिंग के दौरान, जो कि यहाँ पर एक टिकट सिस्टम होता है अपने बैक ऑफिस के अंदर, आप देख पाएंगे। उस टिकट के ज़रिए आप कंपनी को कभी भी किसी भी मसले पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं या कुछ भी टेक्निकल पार्ट को लेकर पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आप एक सिर्फ मेल करेंगे टिकट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अपने बैक ऑफिस के ज़रिए ही, और आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी एडमिन टीम के साथ वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप कुछ भी अपना जो चेंजेस करना चाहते हैं, पासवर्ड रिकवर करना चाहते हैं, ऐसे कई चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती रहती हैं एडमिन टीम की, कस्टमर केयर की, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट हेल्प हो रही है। ठीक है दोस्तों, कंपनी द्वारा। अब आते हैं दोस्तों तीसरे स्टेप पे। यू कैन सेटअप योर मेटा ट्रेडर डायरेक्टली विद द कंपनी थ्रू योर बैक ऑफिस इन फ्यू मिनट्स। कुछ मिनटों के अंदर ही आपका जो अब मेटा ट्रेडर जो कि आप ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर लेकर आएंगे, कंपनी के साथ अटैच करेंगे, उसकी जो जितना भी सेटअप का कार्यक्रम है, करने का जो तरीका है, वो अब आप अपने बैक ऑफिस के अंदर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था कि मैनुअल आपको जब तक अभी लॉन्च नहीं हुई थी तो कुछ एक टीम्स जो थी कंपनी की, एडमिन टीम के कुछ लोग थे जो
आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जिन्हें हम कह सकते हैं, वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू अटैच कर रहे थे। बट अब ये काम जो है हमारा विद इन मिनट्स जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर से ही सारा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे वीपीएस की सर्विस भी ऐड हो गई है और हमारा जो सारा काम बिल्कुल आसान हो गया है, ऐसा नहीं है। वीपीएस एक अलग पार्ट है, वो हमारे ब्रोकर से रिलेटेड पार्ट है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों की चौथे पार्ट पे चलते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन आर वर्क्स ऑन बीटीसी, यूएसडीटी, ERC20 और USDT TRC20। दोस्तों तीन चीज़ों में, तीन करेंसी में यहाँ पे डील होगी कंपनी के अंदर, जो अमाउंट लेन देन में यूज़ होगी। वो कौन कौन सी करेंसी है दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी है तीनों। कौन कौन सी है? BTC, बिटकॉइन में आप डील करेंगे, जो भी अर्निंग आपको आएगी वो बिटकॉइन के अंदर आएगी। USDT ERC20 की ऑप्शन होगी। इथेरियम का USDT दोस्तों, जिसकी डॉलर के बराबर की वैल्यू होती है। डॉलर का जो लगभग प्राइस है वो 78 के 77 के लगभग रहता है हमेशा क्रिप्टो के हिसाब से। और ऐसे ही तीसरी जो ऑप्शन है वो दोस्तों USDT TRC20 की ऑप्शन होगी हमारे सामने। हम जितना भी लेन देन है कंपनी के साथ जो होगा उसे हम इन तीन तरह की करेंसियों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, TRC20 एक बहुत लेस फी अमाउंट की करेंसी है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं, और आई थिंक प्रेफरेबली लोग इसी के ऊपर भी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, या तो इसके ऊपर या BTC, दोनों ही फ़ी को लेके बहुत रीज़नेबल हैं, हर इंसान के दायरे में है। यहाँ पे फ़ी वगैरह कुछ भी ज़्यादा नहीं लगती, ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम है इनमें, तो इसको इसलिए चुना गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, $10 अगर कंपनी को मान लीजिए भेजने हैं तो वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, जो रिसीव करने हैं तो वो भी आप यहीं से इन्हीं करेंसीज़ में रिसीव कर सकते हैं। इस तरीके का जो सिस्टम है वो बैक ऑफिस के अंदर आ चुका है। यू कैन सेंड योर, अगला जो स्टेप है, पांचवा जो स्टेप है, उसमें क्या बताया गया है? यू कैन सेंड योर अमाउंट टू एनी लीडर अकाउंट थ्रू बैक ऑफिस। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ऐड की है बैक ऑफिस के अंदर। मान लीजिए काम करते हुए बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिन्हें एक दूसरे को अमाउंट भेजने की ज़रूरत पड़ती है ना, कि मान लीजिए आपके पास पर्टिकुलर वो करेंसी है नहीं, ठीक है, उस वक्त पे, तो उस वक्त पे आपके पास करेंसी नहीं है और आप अपनी अपलाइन या डाउनलाइन से लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप उनको क्या करेंगे? फ़िएट करेंसी में, यानी कि अपनी इंडियन करेंसी में या किसी भी देश में बैठे हुए जहाँ पे हम बैठे हुए हैं उस करेंसी में हम डील करेंगे, उनके साथ पैसे का लेन देन करके उनसे करेंसी को उनके अकाउंट में भेज के उनकी आईडी भी लगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा पार्ट कर दिया है। अदरवाइज़ क्या है कि एक्सचेंजेस में जा के लोगों को काम करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, कि पहले वो एक्सचेंज में जाएंगे, वहाँ से बाई करेंगे USDT या BTC या कोई भी करेंसी को, देन उसके बाद कन्वर्ट करेंगे, दो जगह से कन्वर्ट होते हुए अपने पास पहुँचती है, इतने में फ़ीस काफ़ी लग चुकी होती है, और वो भेजने जाती है तो वहाँ पे उसकी जो फ़ीस के अलावा, मतलब नुकसान वाला, कुल मिला के वो नुकसान वाला एक पार्ट है, जो यहाँ पे वो नुकसान कंप्लीट टीमों का बचा दिया गया है। हम अपने अकाउंट से लेके, मान लीजिए मैं एक्सपर्ट मूवमेंट में हूँ, विजय जी या संजय जी, कोई भी ऐसे भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो उन्हें ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने अकाउंट से उनको भेज दिया, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में मंगवा लिया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी जो है बैक ऑफिस के अंदर आने वाली है, आ चुकी है, सॉरी, है कि नहीं दोस्तों? चलिए, ये सारी चीज़ें चैलेंजेस के साथ ही शुरू होती हैं। ऑलमोस्ट मैं हर एक को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, हर नई कंपनी के अंदर ही ऐसी दिक्कतें आती हैं। एक कंपनी को सेटल होने में एटलीस्ट साल, 2 साल, 4 साल, जितने भी एक मान सकते हैं हम, लगते ही हैं, कुछ समय तो लगता ही है उसके अंदर। और उस दौरान सबसे देखने वाली इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि शुरुआत में कैसी लीडरशिप, किन लीडरशिप गुणों के साथ वहाँ पे सेटल हो रही है, किस तरीके से हो रही है, तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस चीज़ों को लेकर चलना है, किन चीज़ों को नहीं। या ऐसी बातों को बहुत बड़ा मानना है, या ऐसी बातों को एक छोटा सा एक चैलेंज मान के उसे इग्नोर कर देना है। ये डिपेंड करता है दोस्तों सोच पर। उस तरीके से अभी हम भी किसी को इस मामले में बहुत ज़्यादा वो क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते, बट कहते हैं ना कि सॉल्यूशन तो खुद ही ढूंढना है किसी भी चीज़ का।
तो वो हमने सॉल्यूशन देखा और बहुत अच्छा एक काम हुआ आज के दिन में। वो ये हुआ कि री लॉगिन्स जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे दोबारा से हुए। ऑलमोस्ट मैं जैसा कि एक जजमेंट कर रहा हूँ, 100% तो खैर वो टीम जो है वापस रिपीट नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ लिंक ज्वाइन कर जाते हैं और चले जाते हैं। उनके बारे में हमें पता नहीं होता वो कहाँ से थे, कहाँ से नहीं थे, उनका कोई संपर्क नहीं होता। तो वो अच्छा हुआ, एक कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है एक अच्छे के लिए करता है। अब छठी हुई काम करने वाली ही टीम जो है वो रीलॉगिन करके आई है। जिसकी काम करने की दोस्तों इच्छा नहीं होगी तो ऐसी सिचुएशन में वो दोबारा लॉगिन नहीं करता। तो अच्छा है ना कि आपकी छठ की टीम वो वाली आ गई सामने आपके जो काम करने वाली है। ठीक है, ऐसी कई होप्स के साथ एक अच्छी पॉजिटिविटी को लेकर अगर हम अपना सॉल्यूशन देखते हुए किसी कंपनी के अंदर काम करने जा रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे डेफिनेटली आदमी को किसी भी सिचुएशन में जीतना ही जीतना है। डिपेंड क्या करता है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को एक लीडरशिप दायरे में रखते हैं, एक लर्नर दायरे पे रखते हैं, या किस जगह पे रखते हैं, डिपेंड हमारे पे करता है। सो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन इन चीज़ों पे नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑलमोस्ट आप सभी लीडर हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा उन सभी भाइयों को, जितने भी भाइयों ने रीलॉगिन आज किया, बढ़ चढ़ के बहुत अच्छा ऑलमोस्ट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी तक का ये चेंजेस हैं और कोई भी स्पेशल चेंज नहीं है। प्लान मैंने आपके सामने पूरा ही करके दिखा दिया है, इसमें क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या नहीं है नए के हिसाब से। बट एक फाइनल वीडियो पीडीएफ आने के बाद हो सकता है कि ऐसा कोई पॉइंट मुझसे छोटा भी हो जो पीडीएफ में अलग से दिया हो। और जितनी ये इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कल की नाइट की इंटरनेशनल कॉल के बाद की इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने एज इट इज़ जो है हिंदी में रखी है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और इसे टीम में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि हर टीम को इन चेंजेस के बारे में क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।